वो कहीं नहीं गया है, वो सबको मार डालेगा, उसके साथ धोखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों। अभी से 10 दिन पहले की बात है। अमन नाम का एक लड़का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घूमने के लिए जाता है और वहां पर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेता है जो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा डरावना था कि आप लोगों ने इतना खौफनाक आज तक कुछ नहीं सुने होंगे। क्या कुछ हुआ उसके साथ, आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना अमन के साथ, आज से ठीक 10 दिन पहले घटी थी। आज से ठीक 10 दिन पहले वो क्या करता है, अमन जो है वो गोरखपुर शहर का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के। लेकिन जो उसकी फैमिली है, जो उसके गांव वाले लोग हैं, दादा दादी, वो लोग एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जिस गांव का नाम था भांगरपुर। उस गांव में इसके दादा दादी शुरू से ही रहते थे और ये लोग शहर में रहते थे। इसके पापा की जब शादी हुई थी तब से वो शहर में रह रहे थे और ये लोग पैदा भी शहर में ही हुए थे। तो इनका गांव में आना जाना उसी टाइम पे होता था जिस टाइम पे इनके स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी। अमन को बहुत अच्छा लगता था अपने गांव में घूमना, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, वहाँ पर खाना पीना, घूमना फिरना, वहाँ की बोलचाल, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी अपने गांव की। लेकिन गर्मी की छुट्टियां कम दिन के लिए पड़ती थी, कुछ दिनों के लिए ही, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए अपने गांव आ पाता था, दादा के साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन जब वो बड़ा होता है, यानी कि ठीक आज से 10 दिन 15-20 दिन पहले, वो जब बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हो गई, तो क्या सोचता है कि मैं अपने गांव जाऊंगा, जब तक जॉब अब नहीं कर रहा हूँ, जब तक कुछ नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा टाइम के लिए गांव घूमूंगा और थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करूंगा। उसके दादा दादी भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, तो उसको लग रहा था कि दादा दादी हमेशा से इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, तो मैं जाता हूँ और थोड़े टाइम और उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा तो उनको अच्छा लगेगा। उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ऐसा नहीं कि उनके पोते पोती नहीं है उनके पास, उनके बड़े लड़के के हैं, लेकिन फिर भी हमको भी तो इतना प्यार करते थे ना, वो मुझे भी इतना प्यार करते थे। तो अमन अब आज से 15-16 दिन पहले अपने घर वालों से बात करता है और बोलता है कि मेरे कॉलेज छुट्टियां तो लग चुकी है, एग्ज़ाम सब कंप्लीट हो गए हैं, तो एक काम करता हूँ, कितने टाइम से, कितने महीने से मैं घर पे बैठा ही हुआ हूँ, मैं गाँव निकल जाता हूँ। घर वाले भी अब क्या मना करेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, कुछ लाइफ में वैसा तो है नहीं, घर पे ही बैठा है, तो घर वाले बोल देते हैं कि ठीक है बेटा, जा घूम फिर के आराम से आना और उसके बाद जॉब वॉब करना, लाइफ में आगे बढ़ना। तो अमन अपने गांव निकल जाता है, अपने गांव गया है। अभी भी उसे अपने गांव में घूमना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके जितने भी कज़न लोग थे वो सब अच्छे खासे बड़े हो गए थे, सबके सब, कोई कुछ खेती कर रहा है, तो कोई जॉब कर रहा है, तो कोई शहर चला गया है, सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही रहे हैं, ऐसा चल रहा है। और जो अमन है वो दादा के साथ टाइम स्पेंड तो कर ही रहा है। ऐसे ही एक दिन वो टाइम पास कर रहा था, फ़ोन में मोबाइल चला रहा था, तभी अपने दादी से बोलता है, दादी अपने गांव में कोई भूतिया जगह नहीं है, यहाँ पर कोई भूतिया घटना नहीं घटती है। आजकल इतने सारे रील देखता हूँ, इतने सारे शॉर्ट्स, इतने सारे हॉरर वीडियोस जहाँ पर लोगों के साथ इतनी सारी भूतिया घटनाएं घट जाती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या अपने गांव में ऐसा कुछ नहीं होगा जहाँ पर हम जाएं और कुछ बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस कर लें। दादी बोलती है तो एक जगह, लेकिन उस जगह के बारे में तुम जैसे बच्चों को नहीं बताया जाता, क्योंकि तुम जैसे बच्चे उंगली करने ज़रूर जाते हो। वो जगह कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ही खौफनाक है। वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम चले जाओगे। गांव के लगभग किसी भी बच्चे को बताया नहीं गया उस जगह के बारे में, बस ऐसे ही मना किया गया है कि वहाँ पर नहीं जाना है। ये बोलता है कौन सी जगह दादी? वही जगह तो नहीं जो मतलब अपने गांव से बाहर वाले इलाके में है, जो एक रोड है पतली सी, वहाँ पर एक पुरानी सी हवेली खंडर टाइप की जगह है, वही उसके बारे में तुम नहीं बात कर रही हो आप? दादी बोलती है हाँ बिल्कुल, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। इसीलिए तुम बच्चों को बचपन से मना किया गया है कि वहाँ पर उस खंडर में नहीं जाना, और इसीलिए तुम लोग आज तक नहीं गए हो। ये बोलता है लेकिन दादी मैं जाऊँगा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस जगह पे। लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, क्यों भूतिया बना, आप बता सकते हो क्या? तो दादी बोलती है नहीं बेटा, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे पता है तू मेरे मुंह से निकलवा रहा है, और फिर तू भी जाएगा, जैसे मोबाइल में दिखाते हैं कुछ कुछ वीडियो बनाने, तू भी ना चला जाए वीडियो बनाने। दादी को लग रहा था डर, लेकिन अमन उनको तसल्ली देता है कि दादी मैं सुनूंगा कि क्या भूतिया घटनाएं वहाँ पे घटी है, अगर बहुत खौफनाक होगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, और नहीं भी होगी खौफनाक, आप बोल रहे हो तो मैं नहीं जाऊँगा।
अमन बोलता है दादी प्लीज़ बता दो। तब दादी बताना स्टार्ट करती है। तो दादी बताती है आज से 50 साल पहले सीधा तेरे जैसा ही एक लड़का था, तेरी लगभग उम्र का ही होगा। उस लड़के का नाम था रविंद्र। वो लड़का भी उस खंडर की हवेली की तरफ बढ़ता है, उस हवेली की तरफ जाता है, क्योंकि उसे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ देखना था, उस हवेली के बारे में, उस राज के बारे में पता लगाना था। वो बाहर गांव कहीं से आया हुआ था। वो सोचता था कि बहुत सारे फिल्म शूटिंग वगैरह करते हैं लोग, ये कोई जगह के बारे में पता चल जाए तो मैं खबर दूंगा तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फिल्म शूट कर सकते हैं। तो इसीलिए उस हवेली के अंदर वो जाने की कोशिश करता है। गांव वाले लोग उसे बहुत ज़्यादा मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस हवेली के अंदर एंटर करता है। उस हवेली के अंदर एंटर तो कर जाता है, लेकिन जब सुबह सुबह उस हवेली के बाहर पड़ा हुआ मिलता है, उसके बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये बोलता है अमन कैसे दादी, क्यों? लेकिन उस हवेली के अंदर से बाहर पड़ा हुआ मिला तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों हुई? दादी बोलती हैं लोगों का कहना है अभी भी वो ज़िंदा है, कहीं ना कहीं तुझे गांव में दिखाई दे देगा, पड़ा हुआ मिल जाएगा वो आदमी। वो ऐसे ही बूढ़ा हो चुका है, आज से 50 साल पहले कम उम्र का था। वो उस हवेली के बाहर जिस दिन से मिला था सुबह के टाइम में, उस दिन से चिल्ला चिल्ला के बस एक ही बात बोलता आ रहा है कि वो यहीं पर है, वो कहीं नहीं गया है, वो सबको मार डालेगा, उसके साथ धोखा हुआ है। बस यही चीज़ें बोलता है। वो किसके बारे में लोग बाई चांस पूछते भी हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो रविंद्र नाम का आदमी है वो बोलता है वो बेताल, वो जो बेताल रहता है उस खंडर में, वो अभी भी जिंदा है। वो अभी भी एक शुद्ध आत्मा का इंतज़ार कर रहा है। शुद्ध आत्मा, कम उम्र की नौजवान आत्मा का इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ पर आए और उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर ले। ऐसा ऐसा लोगों को बोलता रहा वो रविंद्र, और पूरी तरह से दिमागी हालत से ख़राब हो गया। गांव के लोग उसको बहुत पूछने की कोशिश की कौन से गांव से हो, कौन से शहर से हो, उसने कुछ नहीं बता पाया। उसकी दिमागी हालत ख़त्म ही हो गई थी। उसके बाद से गांव में कभी पेड़ के नीचे पड़ा रहा, कभी किसी घर के बाहर पड़ा रहता था, कभी कहीं पड़ा रहता था। ज़्यादातर टाइम उसके बाद वो उस खंडर के पास पड़ा रहा। अभी भी ज़्यादातर टाइम उस खंडर के बाहर ही वो पड़ा रहता है और सेम बातें, ऐसी बातें ही करता है। तो अमन बोलता है दादी वो कौन से बेताल के बारे में बात कर रहा था, मतलब क्या सचमुच में वहाँ पर कोई बेताल रहता है? अमन ऐसे दादी से पूछता है। दादी बोलती है हाँ बेटा, रहता तो है। आज से 100 साल पहले की बात है। आज से 100 साल पहले वो हवेली, वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छी तरह से थी। उस हवेली का एक मालिक था जो कम उम्र का ही लड़का था, 25-26 साल का। उसकी शादी हो गई थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसके जो बड़े भैया भाभी बाकी लोग हैं वो लोग दूसरे गांव में, दूसरे हवेली में रहा करते थे। माता पिता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो लड़का ना हमेशा से ज़मींदार था, उसका नाम था राजवीर। राजवीर हमेशा से बहुत मिस्टीरियस तरह से रहता था। वो ना अपने घर पर एक तांत्रिक को रखा हुआ था। घर पे ही रखा था। उससे कोई भी काम करना हो, गांव के हित के बारे में या कुछ भी करना हो तो तांत्रिक से पूछ के ही करता था। जो तांत्रिक था उसका नाम विभानंद था। विभानंद से हर बात करता था वो, और जो तांत्रिक बोलेगा वही करता था। तांत्रिक को अपने पिता सम्मान मांगता था राजवीर, ऐसा वाला था। बहुत टाइम हो गया, इसके कोई बच्चे नहीं है राजवीर के। तांत्रिक के साथ भी कभी बगीचे में जा रहा है, कभी अपने हवेली में ही पूजा अनुष्ठान रखवा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। गांव के लोगों का मानना ये था कि राजवीर काली शक्तियों को साधता है, शायद कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक सीख रहा है उस तांत्रिक से, जिसकी वजह से वो ऐसी प्रक्रियाएं कर रहा है, ऐसे बगीचे में घूमता फिरता है। गांव के लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसा मानने लगे। उसके बच्चे नहीं हुए तो उसकी जो पत्नी थी वो राजवीर को छोड़ के चली जाती है, घर छोड़ के चली जाती है। उसके बाद राजवीर और वो तांत्रिक, बस 2 लोग बचते हैं। एक दिन अचानक से हवेली के अंदर से ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने की और आग की लपटें जलने की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। बाहर आसपास चलने फिरने वाले लोग बाहर से महसूस कर रहे थे और सारी चीज़ें भी महसूस कर ही रहे थे। तभी अचानक से ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ज़ोर से कोई अंदर से चीखा। इन सब जो लोग बाहर से देख रहे थे उनको लगता है कि हो सकता है
कि कुछ ना कुछ तंत्र साधनाएं वापस से कर रहे हो, ब्लैक मैजिक, राजवीर और वो विभानंद जो तांत्रिक है, वो सारी चीज़ें लोग अपने अपने काम के लिए चले गए। लेकिन उसके बाद जो चीखा था, उसके बाद जो इनके हवेली के बाजू में एक गुफा खंडर टाइप की जगह जो बना के रखा था राजवीर ने, पता नहीं क्यों बनाया था, उस गुफा के अंदर से रोज़ रात में, डेली रात में किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देनी चालू हो गई। और जितनी ज़ोर ज़ोर से इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी, वैसे वैसे गांव का एक एक इंसान पागल होना चालू हो गया। कम से कम 12-13 दिन तक ऐसे चीखने की आवाज़ सुनाई देती रही और गांव का 13-12 इंसान पूरी तरह से पागल हुआ। और उसके बाद 14वां दिन अचानक से जो तांत्रिक था ना, वो उसका शरीर का 2 टुकड़ा उसी खंडर से गुफा के बाहर मिला, वहाँ पर मिला। तब गांव के लोग क्लियरली समझ गए कि वो जो तांत्रिक था उसने कुछ तो सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में जो अपना राजवीर था उसको उसने पढ़ाया लिखाया, कुछ ऐसा बोला और बोल के उसका खुद का ही वो कर दिया, मतलब देना बोलते हैं ना इंसान का, जो वो करते हैं वो कर दिया राजवीर का। और राजवीर की आत्मा ने इसको तांत्रिक को भी ख़त्म करके रख दी। लेकिन गांव के लोग सिर्फ गैस कर रहे थे ना, उसके बारे में पता लगाना तो ज़रूरी था। एक बड़े से बाबा पुजारी को बुलाया जाता, जो बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनको बुलाया जाता है और उस हवेली, उस गुफा के बारे में पता लगाया जाता अपने गांव को बंधवाने के लिए। तो बाबा जी क्या बोलते हैं, वो जो तांत्रिक था ना, बेताल और पिशाच पूजा करता था। बेताल पूजा में क्या होता है कि बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जो बेताल पूजा में ऐसे इंसान का वो करते हैं खात्मा कि वो इंसान मतलब एकदम मासूम इंसान, जिसके ऊपर उस तांत्रिक को या उस बाबा को पूरा ट्रस्ट हो और उसको भी उस बाबा के ऊपर ट्रस्ट हो, वैसे इंसान का खात्मा करते हैं। और वो इंसान जब ख़त्म होता है तो बहुत भारी लेवल का बेताल बनता है और उसकी शक्तियों को अपने नियंत्रण में करके उससे जो भी काम करवाना होता है करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बाबा उल्टा पड़ गया, उसकी पूजाएं, उसकी साधना पूरी उल्टा पड़ गई और जो राजवीर की आत्मा है उसने उसको ख़त्म करके रख दी। बाबा तो ख़त्म हो गया, उसके बाद से वो जो हवेली है, खंडर सा गुफा है, वो पूरी तरह से भूतिया हो गया। माना जाता है आज भी राजवीर की जो बेताल वाली आत्मा है वो वहीं पर भटकती है। और आज से 50 साल पहले जो रविंद्र वहाँ पर गया था ना उस गुफा में, वो रविंद्र कोई और नहीं, उसके ही बड़े भाई का लड़का था। उसके ही बड़े भाई का लड़का था। रविंद्र वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में गया था, दूसरे गांव से आया था और राजवीर की आत्मा, बेताल वाली आत्मा समझ गई थी कि हमारे ख़ानदान का खून है, उसको ख़त्म तो नहीं करती है लेकिन उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ख़त्म करके रख देती है कि सामने वाला पागल ही हो जाए और अपना मकसद भी पूरा हो जाए। भूत प्रेत तो ऐसे ही सोचते हो। हाँ। लेकिन देखा जाए तो जो राजवीर की बेताल वाली आत्मा थी वो खुद एक तरह से पीड़ित थी, क्योंकि तांत्रिक ने उसको धोखा दिया था, उसको अपना पिता सम्मान मानता था, उसने उसको ही ख़त्म करके अपनी साधना, अपनी पूजा करने की कोशिश किया। सही बात है। देखा है तो फिर अमन जब अपनी दादी सारी चीज़ें बताती है तो अमन अंदर तक बहुत ज़्यादा हिल जाता है, घबरा जाता है। वो बोलता है नहीं दादी, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी भी इंसान की तरह ऐसे मुंह उठा के ऐसी जगह पर चला जाऊँ जिस जगह के बारे में मुझे पता है कि वो भूतिया है, इतनी बुरी तरह से वहाँ पर कोई आत्मा भटकती है। मैं नहीं जाऊँगा दादी, आप टेंशन मत लो। जो अमन है वो नहीं जाता है, कुछ दिनों तक अपने गाँव में रहता है और उसके बाद गोरखपुर वापस आ जाता है। और आने के बाद आज से खुद 3 दिन पहले वो स्टोरी लिख के इंस्टाग्राम में भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताओ कि कैसी कैसी घटना घटती है लोगों के साथ एक गलत कदम उठाने की वजह से। मैंने नहीं उठाया, मैं आज ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। सही बात है। यकीन है कि आपको आज की इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो इसी बात पे अब तक देख लेते थे तो लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।